सम्मानित साथियों, आज सत्संग की इस पावन श्रृंखला में गुरु महिमा के ऊपर एक विवरण सुनाने जा रहे हैं। बड़ा अद्भुत है। गुरु की महिमा कहा गया है कि वही गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो बताए। साथियों, आज जो हम बताने जा रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध विश्व पूज्य महामुनि श्री गुरु महाअवतार बाबा जी की दिव्य कृपानुभूति से हम ये बताने जा रहे हैं कि सनातन धर्म के पुरोधा और अध्यात्म के प्रबल प्रवक्ता, सात्विक विचारों के परिष्कृत लेखक और संभाषणकर्ता सुप्रसिद्ध श्री चक्र सुदर्शन सिंह जी चक्र जब मानसरोवर की यात्रा पर गए तो उनके प्राणों की रक्षा महाअवतार बाबा ने कैसे की। साथियों, ये प्रसंग बड़ा रोचक, मनोहारी और सुनने लायक है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदित करता हूँ कि सत्संग की इस पूरी यात्रा में सहभागिता करें। हिमालय के हिम आच्छादित पर्वत आज भी क्रिया योग के संस्थापक व लहड़ी महाशय आदि अन्य सिद्धियों के गुरु महान बाबा जी, अमर मुनि जी की जीवांत उपलब्धता से पावन हो रहा है। वहाँ का कण-कण और वहाँ की पूरी आध्यात्मिक आभा उनसे प्रभावित है। बाबा जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ डेरा डालते हैं, जैसा कि उनका एक सुप्रसिद्ध वाक्य है, चलिए डेरा डंडा उठाइए चलते हैं। सर्वत्र पर्वतमाला में वो घूम करके जो उनके श्रद्धानत सिद्ध हैं उनको दीक्षा देते हैं तथा समूचे विश्व को कल्याण के रास्ते पर लाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का वो संचालन करते हैं। इस महान, मैं कहूँ कि सदियों के, शताब्दियों के संत के श्री चरणों में पावन प्रणाम करके इस प्रसंग को यहीं स्पर्श करके अब हम मूल विषय की ओर चल रहे हैं। हुआ ये था कि श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र वैसे तो बहुत यात्राएं किया करते थे, लेकिन इस जो यात्रा वहाँ की मानसरोवर की थी उसमें जो दिव्य घटना घटी या कृपानुभूति हुई उसका विवरण उन्होंने कल्याण जो गीता प्रेस से निकलता है उसमें दिया। उसी से साभार हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चक्र जी लिखते हैं कि एक बार जब मानसरोवर की यात्रा के लिए वो गए तो वहाँ जाकर के ऐसा होता है कि एक दिन पड़ाव करना पड़ता है। तो वहाँ पर हिम शिखर के नीचे इन लोगों ने टेंट लगाए और एक दिन वहाँ विश्राम किया। इसके बाद चूँकि जो गाइड थे उन्होंने ये परामर्श किया कि जैसे ही दिन निकलता है तो बर्फ़ पिघल जाती है, जो पत्थर सी बर्फ़ है वो पिघल करके घुटनों तक, कमर तक आ जाती है, चलने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए हिम शिखर को चढ़ाई की यात्रा रात शेष यानी 3-4 बजे से की जाए तो बहुत ही हितकर होगी। चक्र जी ने ये भी बताया कि चूँकि उस साल की यानी ग्रीष्म में प्रारंभ की ये पहली यात्रा थी, इनका दल जो था वो पहला जा रहा था। केवल एक दिन पहले बकरी चराने वाले दल के कुछ लोग गए थे, जिनके चिन्हों को देख करके इनके मार्गदर्शक यानी गाइड ने कहा कि हम आगे चलेंगे, आप लोग मेरा अनुसरण करें। उसने ये भी चेतावनी दी कि चूँकि रात का वक्त होगा, घना अंधेरा रहता है, इसलिए हमारे पद चिन्हों के अलावा यदि आपने इधर उधर कहीं पैर रखा तो यहाँ सैकड़ों फीट गहरी खाई है और कोई भी गिर सकता है। तो सुदर्शन जी लिखते हैं कि यात्रा प्रारंभ हुई करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे चल पड़े। ये अंधेरा था। वो बार बार कहता जा रहा था कि हम जो चल रहे हैं
हमारे हमारे चिन्हों पर, हमारे जो पद के छाप है, यानी उस पर जो है खोजों पर आप चलते आए। लेकिन चक्र जी ने कहा कि जब इतनी बर्फ पड़ रही हो, कौन देखता, और अंधेरा हो। अब चूंकि चक्र जी पहले भी जा चुके थे तो अनुभव था, दूसरे लोगों को उत्सुकता थी कि कैसे हम चढ़ाई पार करें ताकि दिन आए तो हम अच्छे मार्ग से निकलें। तो लोग चलने लगे और इसी आपाधापी में चक्र जी, वो जो मार्गदर्शक था, उससे आगे निकल गए। जब ये शिखर की चढ़ाई के मध्य में पहुंचे तो देखा कि भयानक हिमपात होने लगा। अब ऐसा हिमपात होने लगा उनके मुताबिक जैसे रुई के कण झड़ के गिरते हैं, इस तरह से समूचे वातावरण में छाने लगे और इनके ऊपर भी आकर गिरने लगे। क्योंकि वहाँ प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की कमी थी, तो ये माहौल हो गया कि जैसे अपने इनके नाक से जो हवा के साथ बिंदु पानी के निकलते हैं, वो बर्फ बनकर इनके मूंछों पे जमने लगे, सांस लेने में दिक्कत आने लगी। अब इनको ये अनुभव हुआ कि हमने अपने गाइड को और साथियों को पीछे छोड़ दिया है, इस उत्सुकता में कि हम आगे निकल रहे हैं। अब क्या किया जाए? अब पीछे भी लौटने के लिए दिक्कत है, अब हमें मार्ग का भी वो नहीं है, और आगे जिस तरह से इनका कहना था कि चढ़ाई जिस तरह से खड़ी थी, उसी तरह से हिमशिखर का जो उतार था वो भी चढ़ा था, वो भी सीधा था, खड़ा था। मतलब उस बिंदु पे आकर के ये अपने आप में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और एक तरह की असमर्थता की दिशा में ये सोचने लगे कि मैं अब क्या करूं। नीचे ढलान की तरफ जैसे उतरने को प्रयास किया तो सहसा इन्हें लगा कि अब हमारा जीवन पता नहीं, क्योंकि आगे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा। इन्होंने, जैसे हम लोग करते हैं, गुरु का ध्यान किया और इसके बाद चक्र जी बताते हैं कि दाईं तरफ से एक आकृति उभरी और उसने संस्कृत में बड़े जोर शब्दों में कहा, तिष्ठ। ये खड़े हो गए। दूसरी जो वाक्य उसके मुंह से निकला, उसने कहा कि आपके साथ जो छड़ी है आप देखें कितना गहरा है। इन्होंने छड़ी लोहे की आगे लगाई, पूरी उसमें प्रवेश कर गई, धंस गई। इसका मतलब ये था कि हजारों फीट खाई के ठीक मुहाने पे थे, यदि एक कदम और रखते तो अंदर चले जाते। बड़ा आश्चर्य हुआ इन्हें। इन्होंने घूम के पूछा कि महाराज आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि इस समय प्रश्न उत्तर का वक्त नहीं है, आप अपने से बाईं ओर घूमिए और बाईं ओर घूम के जब आप आगे चलेंगे कुछ दूरी पर एक शिखर मिलेगा जहां हिम नहीं है, यानी बर्फ नहीं है, वहीं आप खड़े हो जाएं। वो ऐसी जगह है जहां आप अपने गाइड और साथियों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ये अपने जहां थे वहां से बाईं ओर मुड़े, लेकिन उत्सुकता रही तो उन्होंने कहा कि महाराज हम जान सकेंगे आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मुझे आपको बचाने के लिए भेजा गया है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जान सकते हैं ये क्या है? उन्होंने कहा ये गुरु तत्व है। महाराज ये क्या होता है? बोले जैसे आपके देश में भगवान शंकर के अनेकों मंदिर हैं और सब में उनका विग्रह स्थापित है, लेकिन है तो वो एक, इसी तरह से गुरु जो है तत्व है एक। उन्होंने कहा महाराज उसके बारे में बताएं। तब उन्होंने इतना कहा कि वो आदि योगी हैं, त्र्यंबके स्वामी हैं, त्र्यंबकेश्वर कहते हैं, और महामुनि हैं, महायोगी हैं, महाअवतार हैं। इन नामों से लोग उनकी पहचान करते हैं और दूसरे शब्दों में गुरु तत्व है। तो अब चक्र जी के अनुसार वो कहते हैं कि मुझे ये लगा कि भाई इनका जो हमारे जीवन के प्रति बचाव का जो उपक्रम था, इसके प्रति हमें सदैव होना चाहिए, आभारनत होना चाहिए। इतना कहते ही वो जो आकृति थी वो अचानक अदृश्य हो गई। ये खड़े रहे वहाँ। प्रभु की कृपा, थोड़ी देर में जो हिमपात हो रहा था रुका, सूरज की किरणें आई, धूप आ गई और धीरे धीरे इनके साथी आ गए। तो गाइड ने आकर के बड़ा कौतूहल से देखा, करी आप सुरक्षित तो जिंदा हैं? मैं तो परेशान हो गया था पूरी टोली की, आप कहाँ निकल गए? और निसंदेह है किसी खाई में गिर गए होंगे। लेकिन तब इन्होंने थोड़ा सा वृत्तांत बताया तो उस गाइड ने कहा कि आप बड़े कृपाशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं और उत्कृष्ट कोटि के सात्विक विचारों के संत हैं।
ऐसा सुना जाता है कि इस पूरे भूमंडल में महाअवतार बाबा जी, श्री गुरु बाबा जी, जिनके अनेक नाम हैं, आदि योगी जी, वो ऐसे लोगों की जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, उनकी इसी तरह से रक्षा किया करते हैं। चक्र जी के मन में ये विचार आया, वो कहने लगे, जैसे कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये उनका अपना मन से श्रद्धा के भाव में ये स्फुटित हुआ वैदिक श्लोक। इसके बाद उनका ये कहना है कि भाई जैसे संतों की महिमा, गुरु की महिमा मानस में कहा गया है कि बंदो गुरु पद पदुम परागा असुरिच सुवास सहेते अनुरागा। और ये भी कहा है कि गुरु बिन भवनिद तरय न कोई, चाहे विरंचे शंकर सम होई। और महिमा बताते हुए कहा कि राखे गुरु जो कोपि विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। सम्मानित साथियों, आज के इस छोटे संक्षिप्त जो वृत्तांत था, जो श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र ने कल्याण में लिखा, उसके माध्यम से हमने आपको जो अवतार बाबा जी हैं, इनके बारे में कुछ आपको संकेत दिया। वैसे ये मानना पड़ता है कि बाबा जी की अपनी जो कृपा है वो सदियों से चली आ रही है। और बाबा जी के जीवन के बारे में योगानंद जी परमहंस जी ने एक पुस्तक लिखी है, योगी कृपामृत। उसमें संक्षिप्त रूप में इनके बारे में कुछ प्रकाश डाला है। इस तरह से मैं उन आदि योगी और श्री गुरु, मैं कहूँ त्र्यंबकम जी, उनके अनेक नाम हैं क्षेत्रों में, जैसे श्रद्धालु कह लेते हैं, जो जिस नाम से वो कहा गया ना, यह के मने भावना जैसी प्रभु मूर्ति प्रगटी तहाँ तैसी। तो गुरु तत्व का, जैसा कि चक्र जी को उसने उनके शिष्य ने कहा कि तत्व एक है, गुरु तत्व, जैसे उन्होंने स्मरण किया उस आपत्ति काल में, तो वो प्रकट होकर के उनकी रक्षा की। तो ये गुरु महिमा का एक छोटा सा सजीव वृत्तांत आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे हमारा ये इस तरह का संकल्प है कि ऐसे सिद्ध मुनियों और संतों की वो जीवनचर्याएं जो हमें प्रेरणा देती हैं, अध्यात्म के पथ पर ले जाती हैं, आपकी सेवा में इस भाव से प्रस्तुत कर सकें कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। हम लोग उनकी प्रेरणा से, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करके अध्यात्म के पथ पर पहुंचकर अपना जीव का कल्याण करें, अपने जो संसार में आने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो आज तो सम्मानित साथियों, यहीं अंत में वही ओम नमः श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः श्री गुरुभ्यो नमः।